खुद को करके बुलंद इतना, ऊंचाई पर चढ़ा जैसे तैसे। खुद को करके बुलंद इतना, ऊंचाई पर चढ़ा जैसे तैसे, ताकि तुझसे खुदा खुद पूछे, अरे गधे तू अब इतनी ऊंचाई से उतरेगा कैसे। ठीक बेटा, देखिएगा आप क्लास 10 गणित का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का 4.2 का तीसरा सवाल, यानी कि हम लोग तीसरे सवाल पर आ गए हैं। और तीसरा सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। जो सवाल क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। मतलब आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो, अगर उनको जोड़े तो वो 27 हो, और उनका गुणनफल यानी अगर उनकी गुणा कर दे तो वो 182 हो। तो देखिए क्या होगा, यहां से आपका सवाल लगना स्टार्ट हो रहा है। माना पहली संख्या बराबर x है। माना पहली संख्या बराबर x मान ली हमने, और हमने पीछे सवाल में बताया अगर योग दिया रखा है तो पहली संख्या x मानो और दूसरी संख्या योग से घटा दो, वो दूसरी संख्या हो जाती है। समझाया था कि नहीं समझाया था? ध्यान रखा कर थोड़ा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 27 माइनस x। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, क्योंकि हमने बताया था अगर दोनों का योग दिया जाए 27, योग 27 कुछ भी दिया जाए तो पहले को x मानो और दूसरी संख्या योग से माइनस कर दो, वह संख्या दूसरी हो जाती है। ये तो हो गया। अब शर्तानुसार क्या शर्त इसकी है? ये कह रहे हैं कि अगर इनकी गुणा की जाए तो वो कितना होता है? 182। देखिए, और उनका गुणनफल 182 हो। कह रहे और उनका गुणनफल 182 हो। तो ठीक है, इनकी गुणा कर दो भाई। कैसे गुणा करोगे? x फिर 27 माइनस x बाई x फिर 27 माइनस x कितना है? 182। बताइए इतनी बात समझ में नहीं समझ आई? यही कह रहे कि उनका गुणनफल 182 हो, तो इनकी गुणा कर दी और गुणनफल हो कितना? 182, तो 182 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा? हमारा x की करेंगे अंदर गुणा तो हो जाएगा हमारा 27x, x की x से होगी तो माइनस का x स्क्वायर, 182 उधर है इधर लाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 182 बराबर क्या बचेगा? 0। और हमने कहा पहले बड़ी घात होनी चाहिए तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर 0। अब क्या करना है? माइनस से भाग करना है, क्योंकि पहले माइनस नहीं होना चाहिए। अब माइनस से भाग करने पर जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब 182 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि कितना जाए? 27 आ जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम आपको विस्तार से पूरा सवाल बता दे रहे हैं। 182 को फैक्टर करके कैसे 27 लाते हैं देखिएगा। ये इतना हमारा रफ कार्य होगा, रफ कार्य 182 कम 182, 182 कम 182। अब लास्ट में सम संख्या 2 से काट दो, 2 ने 18, 2 एक कम 2। अब 91 आ गया है। 91 को आप कितने काट सकते हैं? ये 7 से कट सकता है। 7 कम 7 कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा, तो 21 हो जाएगा। 7 या 21। और आपको पता है 13 संख्या जो है वो किसी से नहीं कटती, 13 से ही कटता है। 13 एकम 13, समझे बेटा? 13 एकम 13 कट गया। अब इनके हमें ऐसे फैक्टर लेने ताकि 27 आ जाए।
तो हो गया देखो 7 दूनी 14 और 13, 7 दूनी 14 और 13। अगर 14 और 13 को ले रहे हैं तो 14 और 13 मिलाकर कितने 27 हो जाएंगे, और 14 के 13 की गुणा कर दे तो 182 भी हो जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत और भी है, माइनस के 27 लाने। तो देखिए पहली स्टेप को ऐसे लिखो, माइनस के लाने हैं तो दोनों को माइनस के लिखो, माइनस के 14x, 7 दूनी 14 होता कि नहीं होता, 7 दूनी 14। अब जब 13 तो माइनस का 13x लिखिएगा, 7 दूनी 14x माइनस का 13x। तो 14x और माइनस का 13x, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 27x हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो हमारे 182 हो जाना चाहिए, तो 182 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 की 13 तो 182 भी हो जाएगा। लास्ट वाले को भी ऐसे लिख लो, बराबर क्या हो 0। अब 2 बना करके कॉमन ले लो, यहाँ से केवल बेटा x ही तो मिलेगा, और तब यहाँ बचेगा x और माइनस का 14। अब 1 2 तीसरे नंबर पे जो चिन्ह होगा उसको कॉमन लेंगे, बताया था हमने, तो माइनस का कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर में देखिए 182 के हमने कितने फैक्टर किया, 2, एक 14 किया, दूसरा 13 किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर 13 है, तो इसका मतलब 182 यानी इसके पास भी 13 है, ये है देखिए, क्योंकि 14 और 13 दोनों के गुणा करने पर तो 182 बनता है, तो यानी कि 182 के पास में भी 13 है, तो माइनस का 13 ले लिया हमने कॉमन। अब माइनस का कॉमन लेने पर जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां प्लस होगा वहां पर माइनस हो जाएगा। तो 13 कॉमन ले ले, कितना बचा यहाँ पर x प्लस का, ये प्लस का था तो माइनस का आ गया, 13 कॉमन लिया, कितना बचा अंदर 14 बच गया, बराबर 0, और ये एक जैसे बन गए। एक जगह इसको लिख देंगे, कैसे लिख देंगे इसको, x माइनस का 14 और फिर x माइनस का 13, और बराबर क्या रहेगा हमारा 0। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब x माइनस का 14 इसको लिखेंगे 0 के बराबर में, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 14, ये पहला आंसर आ गया। एक बार इसको लिखेंगे x माइनस का 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। चलिए अब करते हैं इसका चौथा सवाल, और चौथे सवाल में क्या कह रखा, देखिए बेटा ध्यान से, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। ये कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, अगर जिनके वर्गों का योग कर दिया जाए तो वो 365 हो जाए, ऐसे निकालना है। तो ठीक होगा नहीं, देखिए बेटा यहां से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम। इतना बड़ा ही सवाल हमारा, ये सवाल नंबर चौथा है, ठीक है, कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। मान लेंगे, यहां सवाल लग रहा है बेटा हमारा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा बेटा, दूसरा हमारा हो जाएगा x प्लस 1, कितना हो जाएगा x प्लस 1, दूसरा हो गया हमारा x प्लस का 1। ध्यान देखिएगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रम से आने वाला यानी माना पहला धनात्मक पूर्णांक x हो गया, दूसरा हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्रम से आने वाला, अगर किसी भी संख्या में 1 जोड़ोगे तभी तो क्रम से आएगा। ठीक, अब देखिए ये कह रहे जिनके वर्गों का योग 365 है, तो यहां पर लिख दो आप शर्तानुसार
जिनके वर्गों का योग 365 है, कह रहा देखिए जिनके वर्गों का योग 365 है तो इनका वर्ग कर दो, और वर्गों का योग कह रहा है तो बीच में प्लस लगा दो, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर है कितना 365। बताइए बेटा बात समझ आई कि समझ आई? ये कह रहा है जिनके वर्गों का योग, पहले तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो हमने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वाले एक x है, दूसरा x प्लस 1 है। अब ये कह रहा है इनके वर्गों का योग है 365, वर्ग करना जानते हो, ऊपर इसका लगाए वर्ग होता, तो इनके वर्गों का योग है 365 तो हो गया। अगर यहीं पर सवाल ये बदल देता परीक्षा में, क्या कह देता है कि जिनके वर्गों का योग ना कहकर वो कह देगा कि अंतर 365 है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। समझ नहीं समझ रहे? लेकिन इसमें कहा जिनके वर्गों का योग 365 योग है तो प्लस लगा दिया। अब ध्यान देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ये हमारा खुल जाएगा किस सूत्र से, जो हमने एक सूत्र पढ़ा है जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इस सूत्र से खुल जाएगा ये सूत्र। हमारी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे बेटा? तो कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2, फिर ए बी, ए का मतलब एक्स, बी का मतलब 1 और बराबर 365। समझ गए? अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर एक 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा प्लस 1 का वर्ग करो तो केवल 1 रहेगा, और 2 एक कम हो जाएगा प्लस का 2, और x तो हमारा x ही रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 2 एक कम 2 x हो जाएगा और बराबर 365। समझ पाए? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब 1 का जब वर्ग करोगे तो 1 तो बन ही रहेगा, 2 की गुणा जब 1 से करोगे 2 एक कम 2 और x का x रहेगा बराबर 365। अब एक काम करेंगे यहाँ पर हम 2x स्क्वायर, इस 2x को पहले लिख देंगे, फिर प्लस का 1, 365 प्लस के हैं, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 365 बराबर 0। उधर प्लस के थे, जब इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 1 से 365 तो घटेंगे नहीं, लेकिन 365 से 1 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 364 और बराबर क्या हो जाएगा 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? 365 से 1 घट जाएगा तो माइनस के 364 बच जाएंगे। और हमें दिख रहा है इसमें तीनों संख्याओं में क्या हो रहा है, 2 से भाग हो रहा, तो 2 से भाग कर दीजिएगा तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, जिससे आसानी से फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ 2 से भाग करने पर कर दीजिएगा, तो 2 से भाग करोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर केवल रह जाएगा, इसके बटे में 2 लिखोगे, 2 से 2 काटोगे एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पर ही बटे में 2 लिखोगे, 2 से 2 कटे केवल एक्स रह जाएगा। यहाँ जब 2 से काटोगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2, अब बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182। और ध्यान रहना चाहिए, अभी हमने पीछे सवाल में 182 के फैक्टर किए थे, इसके फैक्टर कितने आए थे, एक 14 आया था, दूसरा 13 आया था। लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अब की बार 13, 14, 27 नहीं बनाने हैं, तुम्हें प्लस का एक्स बनाना है। तो अगर तुम्हें प्लस का एक्स बनाना है तो 14 रखिए प्लस के और 13 रखिए माइनस के, तभी 14 से 13 जाएंगे, प्लस का एक्स बच जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस के लिख दिएगा 14x और माइनस के 13x और फिर ये माइनस के 182 बराबर 0। अब ये 2 बना लेंगे, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा बेटा हमें x, तो x यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा हमारा x, फिर प्लस का ये बच जाएगा हमारा यहाँ पर 14। अब पहला दूसरा तीसरा, हमने तीसरे नंबर पर जो होगा वो चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया। और देखिए 182 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 होते, 13 होते। अगर यहाँ पर 13 है तो इसका मतलब 182 में भी 13 है, क्योंकि इसी का तो फैक्टर होता है 13 और 14। हमारी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी कि माइनस का 13 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। 13 कॉमन चला गया, यहाँ पर बचा एक्स, माइनस कॉमन चला गया प्लस बच गया, और यहाँ से 13 कॉमन चला गया तो यहाँ पर बच गया 14 बराबर क्या हो गया 0। अब ये और ये दोनों मिलाकर के एक जैसे बन गए तो एक जगह लिख देंगे
x प्लस का 14 और इसको इसके साथ में x माइनस का 13 बराबर 0। अब क्या काम करेंगे, हम इन दोनों को कैसे रखेंगे, इन दोनों को हम रखेंगे 0 के बराबर में। तो पहले आप x प्लस का 14 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14, ये तुम्हारा पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये संख्या माइनस की नहीं हो सकती है, ये संख्या नहीं ली जाएगी, ये संख्या माइनस की नहीं हो सकती है। इसलिए क्या काम करेंगे, इसको लेंगे, यानी x माइनस का 13 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 13। अब देखिएगा, हमने पहला पूर्णांक यानी कि पहला पूर्णांक कितना आ गया हमारा, केवल x माना था तो 13 आ गया। दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा हमारा, x प्लस 1 माना था ना, तो x की जगह पर लिखेंगे आप 13, अभी प्लस का 1 था तो प्लस का 1 तो बराबर 14। यानी दो पूर्णांक है, एक 13 है दूसरा 14 है। अगर 13 को 14 को अगर जोड़ दिया जाए, अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान 27 हो जा रहा है। और लेकिन इसे जोड़ने के लिए क्या हमसे कहा है कि अगर उनका वर्ग करके जोड़ा जाए, तो अगर 13 का आप वर्ग करें और 14 का वर्ग करें तो अगर आपस में जोड़ दें तो उसका मान 365 ही आएगा। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।